जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 31 मार्च हो चुकी है और फाइनली मार्च का महीना ख़त्म हो गया है। बहुत कुछ देखा हमने मार्च में, बहुत गिरावट देखी, जंग देखी, क्या क्या देखा, धुरंधर भी देखी, सब कुछ देख डाला हमने। बारिशें देखी, गर्मी देखी, होली देखी, ईद भी देख ली और फाइनली जाके मार्च ख़त्म हो रहा है दोस्तों। तो मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो जो है 30 मार्च तक के अपडेट हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ठीक है, आप अपने एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। और अगर आपको लगता है कि मेरी मुझे डिसेंट नॉलेज है और मैं आपका पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प कर सकता हूं या आपको गाइड कर सकता हूं, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल करें। एक बहुत छोटी सी फीस के साथ हम एक गूगल मीट 1-to-1 सेशन आधे घंटे का कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ। तो इंड मनी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दोस्तों कल 21,000 का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 2.25% का। और जितने इंडेक्स गिरे हैं उससे कम गिरी है हमारा पोर्टफोलियो। इसका मतलब पोर्टफोलियो फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहे हैं। और टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 10,79,000 है और करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 10,01,000। 7.25% का नुकसान है। पराग पारिक में कल 2200 रुपये का नुकसान हुआ है और इसमें अब 4% का नुकसान है। निपॉन लार्ज कैप में 3100 का नुकसान हुआ है, 6% का नुकसान। ICICI लार्ज कैप में 2700 का नुकसान हुआ है, 6% का नुकसान। एडलवेज स्मॉल कैप में 750 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 6.25% के नुकसान में है। एडलवेज मिड कैप में लगभग 906 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4% के नुकसान में है। इंडिया इन्वेस्को मिड कैप में 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 6% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 7% के नुकसान में। कोटक मिड कैप में 131 रुपये का नुकसान हुआ है, 4% के नुकसान में। HDFC मिड कैप में 734 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4% के नुकसान में। और निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 850 रुपये का नुकसान हुआ, लगभग 4.25% के नुकसान में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 762 रुपये का नुकसान हुआ है, 7% का नुकसान में। बंधन लार्ज एंड मिड में 660 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 5.25% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप में 772 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 10% के नुकसान में। तो अभी तक जितने मैंने म्यूचुअल फंड पढ़े वो तो एक झटके में प्रॉफिट में वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा नीचे। HSBC स्मॉल कैप 772 रुपये का नुकसान, 10% का नुकसान है, थोड़ा सा समय लगेगा। कोटक स्मॉल कैप 641 रुपये का नुकसान, 11% के नुकसान में। कैनरा रोबैको 553 रुपये का नुकसान, 8% के नुकसान में, आ जाएगा जल्दी वापस। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 796 के नुकसान में, 16% के नुकसान में, इसमें समय लगेगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 647 रुपये के नुकसान में, 8% के नुकसान में, तो आ जाएगा। SBI स्मॉल कैप 494 के नुकसान में, लगभग 10% के नुकसान में है। JM फ्लेक्सी कैप 602 का नुकसान दिया कल, लगभग 11% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने 696 का नुकसान दिया, 17% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक ने 332 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 11.25% का नुकसान है। तो जियो ब्लैक रॉक का लादीन अभी भी चिराग से बाहर नहीं निकला। जिन DSP मल्टी एसेट ने 487 का लॉस दिया, 48 का लॉस दिया, लगभग 2% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने 187 का लॉस दिया, 3% के नुकसान में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 130 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9% के नुकसान में। आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी हैं, जो एक्चुअली में कल ही कटेंगी, आज कोई नहीं कटी है। कल एडलवेज स्मॉल कैप की मेरी SIP कटने वाली है। तो 500 रुपये की SIP बची है बस। तो 49,500 मैं इस महीने निवेश कर चुका हूँ। तो क्योंकि आज मार्केट नहीं खुली थी तो कोई लमसम सिस्टमेटिक लमसम भी नहीं हुआ है। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देखने से पहले देखते हैं कितने का नुकसान हुआ है। तो इस पोर्टफोलियो में लोग दोस्तों कल लगभग 53,000 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 10% के नुकसान में है ये पोर्टफोलियो। तो देखते हैं कौन लीड कर रहा है कम से कम गिरने में। तो पराग पारिक कंजर्वेटिव फंड, क्योंकि ये डेट वाला फंड है। और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट थोड़ा कम गिर रहे हैं। उसके बाद पराग पारिक बंधु ने संभाला है और ये आपको मैं पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेरे से सलाह मशवरा ले रहे हैं तो मैं आपको ज़्यादा फंड दिलवाऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जनरली मैंने जितने भी लोगों के पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प की है, तो जनरली 8 से 10 म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैंने उनका पोर्टफोलियो बनाया है और हेल्प की है। तो मैंने अपने पास ज़्यादा फंड रखे हुए हैं, वो एक अलग रणनीति के तहत रखे हुए हैं और वो रणनीति धीरे धीरे मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, उसका इससे कोई पर्पस नहीं है। बाकी जनरली जो भी लोग मेरे से हेल्प लेते हैं गूगल मीट पे आधे घंटे का प्राइवेट सेशन, जनरली मैं 7 से 10 फंड के बीच ही उन्हें बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सहायता चाहिए और आपको लगता है कि मेरे साथ कोई सेशन चाहते हैं तो आप गूगल मीट पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रहा हूँ, वहाँ मेल कर सकते हैं।
और आइए फटाफट चलते हैं, आज देखते हैं, क्योंकि आज मार्केट तो बंद थी। तो गिफ्ट निफ्टी की क्या हालत है, क्या स्थिति है इस वक्त। तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 134 पॉइंट अप है। और क्यों अप है, क्योंकि डो फ्यूचर अप है और ऐसी कोई खास खबर तो आई नहीं है, लेकिन अप है। तो गिरना तो इसने फ्राइडे को ही, आपको पता ही है, लेकिन फ्राइडे इस बार हमने छुट्टी कर दी है गुड फ्राइडे की, तो अब फ्राइडे गिरने ही नहीं देंगे हम मार्केट को। हमने फ्राइडे बंद ही कर दी मार्केट, ये बढ़िया किया। ठीक है, भारत सरकार ने ये बढ़िया किया कि फ्राइडे की छुट्टी कर दी, क्योंकि वो फ्राइडे को ही गिरता है 500 600 700 800 पॉइंट। तो हमने फ्राइडे ही मार्केट बंद कर दी, अब गिर के दिखा फ्राइडे को। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो की। अब देखते हैं कल कितना बेचा था। एफआई ने जो है हमारे कल लगभग 11,000 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं, जिसके अगेंस्ट डीआई ने 14,000 करोड़ की बाइंग करी है। तो फिर बेच कौन रहा है? बेच रहे हैं हमारे रिटेलर्स, हमारे एचएनआई। वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं और वो अपना माल बेचते जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लीज़ अपनी एसआईपीज़ मत रोकिएगा और सिस्टमेटिकली निवेश कीजिए। हर स्थिति के लिए मैंने आपको एक प्लान बता दिया। अगर आपके पास लमसम है तो सिस्टमेटिक लमसम कीजिए, थोड़ा थोड़ा हर रोज़ डालिए। आपकी एसआईपी चल रही है तो एसआईपी बिल्कुल मत रुकने दीजिएगा, एसआईपी चलती रहनी चाहिए। आपके पास एसआईपी करने के पैसे ख़त्म हो गए तो निवेशित रहिए। ठीक है, या तो पैसे का दान दीजिए मार्केट में या फिर समय का दान दीजिए, दोनों में से एक दान आपको देना ही होगा। बाकी ये ईरान यूएस की वॉर की क्या न्यूज़ चल रही है, कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो आज ऑफिस में व्यस्त रहा तो मैंने कोई खोज खबर नहीं देखी इनकी क्या चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स जो हैं वो आपके डाल रखे हैं, जिसमें मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की बुक्स वगैरह डाल रखी हैं, तो उनकी बुक्स से कुछ ज्ञान लेने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।